हरदा में राष्ट्रीय संगम संचालन से गूंजा राष्ट्रभक्ति का स्वर। 12 बस्तियों से 5,237 स्वयं सेवकों ने रचा इतिहास। स्वयं सेवक संघ आरएसएस की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को हरदा नगर एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बना। नगर की 12 बस्तियों से एक साथ निकले 5,237 स्वयं सेवकों ने राष्ट्रीय उदय संगम संचालन के माध्यम से एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की ऐसी झलक दिखाई जिसे देखकर पूरा नगर गर्व से झूम उठा। सुबह से ही नगर के प्रमुख मार्ग पर भगवा ध्वज, महापुरुषों के चित्र और दीपों से सजे थे। प्रत्येक बस्ती से स्वयंसेवक गणवेश और अनुशासनबद्ध पंक्तियों में निकले और संगम बिंदु पर पहुंचकर राष्ट्रीय गीत और घोष की ताल पर अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया। संचालन के समापन पर नेहरू स्टेडियम में सभी स्वयंसेवकों ने सामूहिक रूप से भारत माता की आरती की। इसके बाद स्वयं सेवकों ने अपने विनय से अखंड भारत का जीवंत स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। स्टेडियम देशभक्ति के जय घोषों से गूंज उठा। कार्यक्रम में संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख कैलाश चंद्र जी ने कहा, संघ बोलकर नहीं करता, अपने आचरण से करता है। आज संघ केवल संगठन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भूमिका है। बीते 2 वर्षों से संघ समाज में 5 परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, कभी हम शून्य थे, आज शिखर पर हैं। यह स्वयं सेवकों के समर्पण और अनुशासन का परिणाम है। युवाओं की दिशा पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, आज का युवा मोबाइल, वेब सीरीज और दिखावे की दुनिया में उलझ रहा है। ऐसे में शाखा ही वह सुरक्षा चक्र है जो युवाओं को भटकाव से बचाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा देता है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। खिड़किया में किसानों का हल्ला बोल, ट्रैक्टर रैली निकाली, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बोले भावांतर योजना छलावा है। खिड़किया में आम किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को ग्राम पंचायत सारंगपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि अतिवृष्टि और वायरस से फसलें बर्बाद हो गईं, इसलिए तुरंत सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने भावांतर योजना बंद कर सभी फसलों की खरीदी एमएसपी पर करने की और 2018 के भावांतर का बकाया भुगतान करने की मांग की। यूनियन के राजू राजपूत और ललित शारण ने कहा, भावांतर योजना किसानों नहीं बल्कि व्यापारियों के हित में है। किसान जयनारायण राजपूत ने सवाल उठाया कि घोषित एमएसपी पर खरीदी क्यों नहीं होती। किसानों ने डीएपी यूरिया की कमी, फसल बीमा में परतशीलता और खेती मार्गों के अर्थ वर्ग की मांग भी की। रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। किसानों को राहत, हरदा जिले में 13 अक्टूबर से शुरू होगी यूरिया वितरण। 1000 टन से ज्यादा स्टॉक तैयार। हरदा जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर, प्रशासन ने सोमवार 13 अक्टूबर से यूरिया वितरण शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए जिले भर में सेवा सहकारी समितियां, विपणन संघ के गोदाम और निजी बिक्री केंद्रों पर पर्याप्त भंडारण किया गया है। कृषि उप संचालन जवाहर लाल कासदे ने बताया कि किसान अपने आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका के साथ नजदीकी केंद्र से यूरिया प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अनुशासन बनाए रखते हुए सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने जिले की 41 सेवा सहकारी समितियों में यूरिया का भंडारण किया है। इनमें अपगांव कला, भुवनखेड़ी, पलासनेर, बेड़ी कला, राहटगांव, सिराली, सोमन गांव कला सहित अन्य केंद्र शामिल हैं। प्रत्येक केंद्र पर 22 से 44 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। विपणन संघ के गोदामों में हरदा में 400 मीट्रिक टन, टिमरनी में 430 मीट्रिक टन, खिड़किया में 250 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया है। इसके अलावा एमपी एग्रो हरदा में 190 मीट्रिक टन यूरिया प्रशासन की निगरानी में वितरित किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।